नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है हारिस सुल्तान का और इसका टाइटल है फ्रांस में राइट विंग पार्टीज आने लगी हैं, मोमिन परेशान। और देखिए वहां पर बहुत ज़्यादा दंगे उंगे हुए हैं, वॉयलेंस हुई है, बहुत लफड़े होने शुरू हो गए हैं। और जाहिर सी बात है ये होने ज़रूरी हैं। ये जब होगा तभी पता चलेगा कि असली मकसद क्या है। ऐसी चीज़ें होंगी तभी पता चलेगा कि ये लोग कितने ख़तरनाक हैं। ऐसी चीज़ें होंगी तभी पता चलेगा कि भाई आवाज़ उठानी पड़ेगी, इनको लात मारकर उस देश से भगाना पड़ेगा, जहां से आए थे उन्हें वापस वहां पहुंचाना पड़ेगा। और ये हो रहा है। फ्रांस भी अब इसमें शामिल हो गया है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और वही हो रहा है जो हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे थे। और हमारे मोमिनीन्स जो भाई हैं, जिनकी जो प्लानिंगें चल रही थी कि हमने यूरोप पे इस्लाम का झंडा लहराना है और बड़ी खुशियां मना रहे थे, इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है, जबकि ये अपने जो माइग्रेंट्स हैं इनको छोंके जा रहे थे फ्रांस के अंदर। अभी यूरोपीय यूनियन के इलेक्शंस हुए और राइट विंग की जो पार्टियां हैं बहुत भारी तादाद में उनको वोट पड़े हैं और वो तकरीबन अब बराबर आ गए हैं। अभी जो यूरोपीय यूनियन की जो लीडरशिप है वो अभी भी राइट सेंट्रिस्ट पार्टीज के पास ही है, सेंटर राइट की पार्टी है। लेकिन जो वैसे पार्टियां हैं जैसे मरीन लपेन की आरएन पार्टी है, उसको 30% वोट पड़ा है यूरोपीय यूनियन में। और जो मैक्रोन की पार्टी है, जो थोड़ी सेंटर की पार्टी है, लेफ्ट की पार्टी है, हमारे देशियों को तो ये भी नहीं पता, ये जो मैक्रोन को गालियां निकालते हैं इनको पता नहीं कि उसके जो ऑपोजिट है वो कौन लोग है। मरीन लपेन वो क्या चीज है, वो आ गई तो ओहो धजियां उड़ जानी है। और इसी तरह जो जर्मनी की जो ओलफ शोल्स की जो पार्टी है वो भी सेंट्रिस्ट पार्टी है, उसको भी इतने वोट नहीं पड़े जितने उनकी भी राइट विंग की पार्टी को पड़ गया। तो पूरे यूरोप में इस वक्त खुलबली मची हुई है कि ये राइट विंग की पार्टियां कहां से आ रही हैं। भाई जब आपने इतने सारे बांदर छोड़ दिए, अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन की, इतने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भेज दिए जिन्होंने गैटो बना दिए 750 के करीब, वहां पर ऐसे गैटोज मुसलमानों ने बना दिए हैं पूरे फ्रांस में 750, जहां पे एक गोरा रहता रूता तो छोड़ दे, जा भी नहीं सकता, वहीं पे उनकी उनकी धुलाई उनकी मार पिटाई कर देते हैं। शरिया गैंग्स बने हुए हैं और औरत को अगर भूले भटके वहां पे चली जाए तो उसको मार मार के वहां से भगा देते हैं। तो ये वो चीजें सिमरिंग हो रहा था बड़े अरसे से, पिछले कुछ 10-15 सालों से ये ज्यादा इसमें तेजी आ गई थी। आपने भी पिछले साल याद होगा किस तरह अल्जेरियंस ने वहां पे पूरे पेरिस में आग लगा दी थी। तो इसका नतीजा तो निकल नहीं था। तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने देखा कि जो सेंटर की पार्टियां, लेफ्ट की पार्टियां, वो हमारी सुन ही नहीं रही। ये जो आई जा रहे हैं मिलियंस की तादाद में, और ये सारे मर्द हैं, कोई बच्चे या औरतें नहीं है, सारे मर्द हैं लड़ने वाली एज के। यही काम इन्होंने अमेरिका में भी किया। तो साफ पता चल रहा है कि ये एक इन्वेजन हो रही है। ये जानबूझ के इनको असाइलम के नाम पे भेजा जा रहा है और वहां पे उनके नेबरहुड तबाह बर्बाद कर दिए। वहां पे जो क्राइम है औरतों के खिलाफ, वो आसमान से बातें करने लग गया। वहां पे जो वैसे जो तशद्दुद वाला क्राइम है इतना बढ़ गया है। जैसे मैं बड़ी दफा आपको बताता आया हूँ कि मैं इतना, मेरी इतनी उम्र है कि मैंने यूरोप के अच्छे दिन देखे हुए हैं, लेकिन पिछले 10-15 सालों से धजियां उड़ा दी उन्होंने। तो इसका एक रिएक्शन आना था। उसका रिएक्शन ये आया कि वो यूरोपीय यूनियन जो माइग्रेंट्स के ऊपर कोई नजर नहीं रखना चाहती, आई जाते हैं, उनको सारों में शेयर किए जाते हैं, इसलिए यूरोपीय यूनियन के ऊपर लोगों ने गुस्सा निकाला। उधर से जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी है, वो भी राइट विंग की पार्टी है, उसको भी बड़ी सीटें मिली हैं। अगेन ये इतना बड़ा प्रेशर ग्रुप बन गया कि अब अगले इलेक्शंस में इनका सफाया हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि अब जो ये सेंटर की पार्टियां, इनके ऊपर और प्रेशर पड़ रहा है कि भाई अपनी हरकतें सीधी कर लो। और इसकी बेस पे कुछ भी नहीं है स्वाय माइग्रेंट क्राइसिस के, और कोई चीज नहीं है। जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जैसे पेंशन का इशू चल रहा था फ्रांस में, वो भी है, और राइट विंग की जो पार्टियां वो उसके खिलाफ भी बोलती हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, जिसमें लोगों को जिस बात पे गुस्सा है, वो इस पे कि इन्होंने लाखों लाखों नहीं बल्कि अब तो करोड़ से ज्यादा लोगों को जर्मनी, फ्रांस में लाकर छोड़ दिया, इटली में लाकर छोड़ दिया। तो उसका नतीजा यही निकलना था कि लोगों को गुस्सा चढ़ना था। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सटपटा के पार्लियामेंट्री इलेक्शनों का ऐलान कर दिया, जो 30 जून और 7 जुलाई को होगा। इंग्लैंड के इलेक्शन भी 4 जुलाई को होने हैं। तो उसने ये ऐसा क्यों किया? उसने इसलिए किया क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि पास्ट हिस्ट्री को देख के ऐसे लगता है कि जो लोग जो अपने नेशनल इलेक्शंस में वोट डालते हैं, वो उसी को डालते हैं जिसको वो डालना चाहते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन में जब वो वोट डालते हैं तो वो अपनी हुकूमत के खिलाफ एक तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं। अब ये क्या गैम्बल है? बहुत सारे पंडित्स जो हैं, जिनको मैं सुन रहा हूं कल से, वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि ये गैम्बल है, ओवर कॉन्फिडेंट है मैक्रोन। क्योंकि अगर मरीन लपेन की पार्टी को वोट पड़ गया पार्लियामेंट्री इलेक्शनों में, तो जो ये जरा इसको भी समझ लें कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन है वो डिफरेंट है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, उसका इलेक्शन अलग से होता है। 2022 में हुआ था, मैक्रोन जीत गया था वो। उसी वक्त पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी उसके कुछ अरसे बाद होते हैं। तो उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी है, लेकिन जो लेजिस्लेशन होती है, जो न्यू कवानीन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनाता। तो अगर मरीन लपेन की बंदा, जो उसका नाम जॉर्डन बोर्डेला है मेरा ख्याल, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो मैक्रोन के हाथ से सारी लेजिस्लेटिव पावर निकल जानी है। इसका मतलब क्या
क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि मैक्रोन बड़ा एंटी हिजाब मुसलमानों के खिलाफ है, जो कि नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं, वो सारों को, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इनको पेंडुओं को बातें बताते रहते हैं कि वो भाई फ्रांस के ने बड़ा जुल्म कर दिया। वो जो हिजाब वाले जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो रूल है, या स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में और स्कूलों में जो लॉ है कि आप हिजाब नहीं पहन सकते, वो कोई सिख टर्बन भी नहीं पहन सकता, कोई क्रिश्चियन क्रॉस भी नहीं लगा सकता, वो उनका एक असूल है। लेकिन ये इसी के ऊपर पागल हो जाते हैं, तो इनको पता नहीं कि अब अगले कौन आ रहे हैं। जब जब वो आएंगे, ओए होए, मरीन लपेन ने तो ऐसी ऐसी बातें की हुई है कि वो बंदा कहता है कि यार ये जब होगा तो मजा बढ़ाएगा। मजा मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि अगर कोई मुसलमान है उसके ऊपर जुल्म होगा, नहीं। मजा इस सेंस में आएगा कि जो बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स की, जो अपीजमेंट की, जो हर जगह पे पूरे यूरोप में बीमारी, ओलफ शॉल्स में और यूके में अब लेबर कीयर स्टारमर की आनी है, जो कि वो भी बेंड ओवर बैकवर्ड्स करता है, और फ्रांस में ये सारे लोगों की जो सेंट्रिस्ट पार्टी है वो बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स करते हैं। इतना कुछ हो जाता है, इतने लोगों को आने दिया अपने मुल्कों में, उसके ऊपर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। भाई जब मैं आया ऑस्ट्रेलिया में, या बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, पुलिस चेक होता है, पुलिस रिपोर्ट चेक होता है, आप अपने पॉइंट्स पूरे करते हैं, फिर वो आपको देखते हैं कि वो असेस करते हैं कि क्या ये बंदा हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, तो फिर वो आपको इमिग्रेशन देते हैं। ये इन्होंने जीप पखंडबाजी उठाई हुई है कि कश्ती में बैठो, वहां पे जाकर निकल जाओ, भागी फिरो, कोई पूछने वाला नहीं, मुल्क की धज्जियां उड़ा दो, जैसे अल्जेरियन मुसलमानों ने किया वहां पे पिछले साल। तो ये काम होता चला जा रहा था। तो अब दिक्कत इसमें यह है कि इसमें जो आम जन है, जो मान लीजिए किसी भी देश के, मान लीजिए मैं फ्रांस का ही एग्जांपल लेता हूं। फ्रांस में लोग कमाई कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और ये जो इमिग्रेंट्स जा रहे हैं डंकी मार मार के, बोट्स में बैठ के, किसी तरह घुस के, ये उन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन पैसों से बनी हुई हाउसिंग स्कीम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, होटल्स में रख रहे हैं, उस पैसे का खाना खा रहे हैं। आप सोचो क्या ये प्रोडक्टिव है? जो पैसा वो लोग दे रहे हैं टैक्स में कि उनके घर की सड़कें बेहतर हों, उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हों, रोज़गार बेहतर हो, फैसिलिटीज़ बाकी मिले उन्हें, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, वो सेफ लाइफस्टाइल जिए, सिक्योरिटी हो, उसकी तो धज्जियां उड़ रही है ना। वो बेचारे हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और ये लोग आके फ्री में खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, फ्री में सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद उल्टा जो वहां के रहने वाले हैं उन्हीं को मार रहे हैं, उनके ऊपर दादागिरी दिखा रहे हैं, अपना शरिया लॉ थोप रहे हैं। आप समझ रहे हो ये कब तक चलेगा ये? और ये फूटेगा, और ऐसा फूटेगा, यकीन मानिए कि जो बेचारे थोड़े बहुत जो हैं अच्छे मुसलमान, जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनको इतनी नफरत नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, उनको भी लात पड़ेगी, उन सबको बाहर निकाला जाएगा, चुन चुन कर, निकाल कर उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। होना शुरू हो गया है, और ये बड़े पैमाने पर होगा, और बहुत तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि आपकी करतूतें ऐसी हैं, कब्जाने वाली, हर जगह कब्जाने वाली, सामने वाले को नीचा दिखाने वाली, झूठ बोलने वाली। कोई किसी से कम नहीं इस दुनिया में, और कोई किसी के पास रूहानी ताकत नहीं है, सब बराबर है। कोई रूहानी ताकत काम नहीं आती। जब छित्तर पड़ने लगते हैं ना, तो कोई रूहानी ताकत काम नहीं आती। काम होता चला जा रहा था, तो इसके लिए राइट विंग का आना बड़ा जरूरी था। ऑब्वियसली मैं राइट विंगर नहीं हूं, मैं सेंटर लेफ्ट का आदमी हूं, लेकिन जो पूरी पिछले 15-20 सालों से जो फार लेफ्ट की तरफ जो रुझान था, उसको चेक में लाने के लिए मरीन ले पेन का, जॉर्जिया मेलानी का, गिर्ट विल्डर्स का, इस तरह के लोगों का आना बहुत जरूरी है, और इवन अमेरिका में ट्रंप का आना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि ये फार राइट की तरफ चले जाएंगे, बल्कि इसलिए कि जो बैलेंस खराब हुआ हुआ पिछले 15-20 सालों से, वो शायद ठीक हो जाए। लेकिन ये बड़ा, अब जो भी हो, पता नहीं क्या होगा अगले 5-10 सालों में, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो, इस कौम ने वहां पर जाके भी, जो दुनिया की सबसे सिविलाइज कौम बन गई थी, पूरा यूरोप या यूरोपीय यूनियन, उन्होंने अपने पुराने इख्तलाफात मिटा के सारे एक बन गए, उन्होंने अपनी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट बनाई, इन्होंने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन हमेशा की तरह ये पहले ही छलांगे मारने लग जाते हैं, पहले खुश हो जाते हैं, लेकिन देखेंगे आप बड़े सीना तान के ये कहते हो जिस यूरोप में इस्लाम की हुकूमत होगी, ये वो। मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, इतने आराम से नहीं होगा। 10% 12% फ्रांस में है, 7-8% यूके में है, इतने ही तकरीबन जर्मनी में भी है। वहां पे इतना तूफान मचाया हुआ है इन्होंने, लिबियंस ने, मिस्रियों ने, सीरियंस ने, अफगानियों ने भी। थोड़े से मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दिखा दूं। जर्मनी में ये जो आए हैं माइग्रेंट्स, बाहर के लोग, ये पॉपुलेशन का सिर्फ 12% हिस्सा है।
लेकिन ये 67% जो गैंग रेप्स होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल ये लोग हैं। 12% ये हिस्सा है पॉपुलेशन का और 67% गैंग रेप ये करते हैं। जर्मन 88% है और जो जितने गैंग रेप होते हैं उसमें 33% जर्मनों का हाथ होता है। इसी तरह अफगानी और अफ्रीकनों को देखें जो सिर्फ 34% हिस्सा बनते हैं, और अगर इसमें हम फर्दर ड्रिल डाउन करें फॉरनर्स में, अफगानी और अफ्रीकन जो है वो सबसे ज्यादा इस अजीम काम में हिस्सा लेते हैं। अगर आप जर्मनी में अफगानी या अफ्रीकन है तो आप 40 से 70 गुना ज्यादा लाइकली हैं कि आप इस तरह के गंदे काम करेंगे। तो जब इस तरह की चीजें रोज होंगी, आवाम देखेगी, तो वो क्या करेगी? आपके यहाँ पे कोई एक आधा चुम चलांग कर दे, एक अफगानी ने वहां पे झंडे लहराने शुरू कर दिया, आपने पूरे पूरे उनको निकालना शुरू कर दिया, तो उन लोगों के, आप उनकी औरतों के इस तरह वहां पे हरकतें करते हैं, और ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ। सारे, अगर कोई असाइलम होता है तो वो अपनी फैमिली के साथ जाता, अपने बच्चे भी लेके जाता, बीवी, ये सारे मर्द हैं, सारे ऊपर नॉर्थ अफ्रीका के और मुसलमान मुल्कों के। तो इनकी चाल थी कि ये यूरोप को गिरा लेंगे, लेकिन इतनी अजीम सिविलाइजेशन इतने आराम से नहीं मरने लगी, और अभी अनफॉर्चुनेटली सख्ती आएगी मजीद। और अगले इलेक्शनों में ये जो राइट विंग की पार्टी है उन्होंने बिल्कुल स्वीप कर जाना, जिसको ये फार राइट कहते रहते हैं। हाँ, वो हार्ड राइट है, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो फिर इनएविटेबल है कि वो फिर फार राइट की तरफ भी जाएंगे। तो ये लेफ्ट वालों को हम बड़े अरसे से कहते आए कि अपने होश के नाखून लो, अपनी हरकतें ठीक करो, ये नहीं करते रहे तो उसका नतीजा आप देख लें। एनीवे, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, किसी तरह से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात के इजहार जरूर। चलिए दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो हारिस भाई के चैनल को विजिट कर सकते हैं। ये तो होना था, होना शुरू हो गया है, और ये और इसका रूप और बड़ा होने वाला है, और हर जगह से बड़ा होने वाला है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आप अपनी हरकतें नहीं सुधारोगे, अपनी दादागिरी दिखानी नहीं छोड़ोगे, कि हर जगह हम अपना परचम लहरा देंगे। सामने वाले का भी परचम है, वो छोड़ेगा नहीं, और यही तो लड़ाई चली आ रही है। और जब उसी में जाना है, वही करना है, तो भाई जो चली आ रही है उसको छोड़ थोड़ी देगा कोई, कोई नहीं छोड़ेगा। आप जबरन अगर वहां आगजनी, लूट, रेप, महिलाओं के साथ व्यवहार, क्राइम, डेटा देखा आपने? डेटा डराने वाला है, और आप कहते हैं कि इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हो इस्लामोफोबिया, बता दो। तो जो क्राइम्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कौन सी कम्युनिटी कर रही है। ऐसा नहीं है जर्मन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखो 88 कितना था, 67% जो भी था, उसमें उनके कितने परसेंटेज, और आप कितने कम हो, और उसमें क्राइम के कितने परसेंटेज। अब फर्क देख रहे हो। क्राइम्स बढ़ गए तो उनको संभालना भी तो मुश्किल होगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह होते हैं, लेकिन जब बुरे लोगों की तादाद बढ़ने लगेगी तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और यही हो रहा है। तो मुसलमानों के लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। आने वाले 5-10 साल आप वेट करिए और देखिए कि किस कदर और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी की साजिश नहीं। आपका रेडिकलाइज्ड माइंड जिम्मेदार है, आपका रेडिकलाइज्ड एक्शन जिम्मेदार है आपके। तो मोहम्मद हिजाब और वो और कौन कौन है, वो लोग खुलेआम कहते हैं ब्रिटेन में जाकर, हम तो यहां पे इस्लामिक देश बनाएंगे ब्रिटेन में। आप सोचिए इस बात को। मैं पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूं, अगर मैं वहां पर जाकर कहूंगी मैं पाकिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, पाकिस्तान के भीतर जाकर, आप सोचो मेरा क्या होगा। वो तो भला हो कि ब्रिटिशर्स ने जिंदा छोड़ रखा है, सेकुलर हैं, लिबरल हैं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन अगर मैं जाके पाकिस्तान में कहूं कि मैं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, आप सोच नहीं सकते कि मेरे साथ क्या होगा। शायद टुकड़े भी मेरे कहीं मिले नहीं। तो जब आप अपनी कंट्री में ऐसा नहीं करने दे सकते, आप दूसरी कंट्री में जाकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने आपको जिंदा छोड़ा हुआ है, तो आप इसके लिए शुक्र मनाइए। लेकिन ज्यादा शुक्र मना नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा ही होता रहा तो फिर कांड होने हैं, कांड होने हैं। आप बस इसको कंपेयर करिए, किसी भी मुस्लिम देश में जाकर कोई नॉन मुस्लिम बंदा कहे कि वो क्रिश्चियन कंट्री बनाएगा जी, क्रिश्चियन जाकर कहे कतर में कि वो क्रिश्चियन कंट्री बनाएगा जी, या बांग्लादेश में जाकर कहे कि वो क्रिश्चियन कंट्री बनाएगा जी, या हिंदू कहे कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं बांग्लादेश को, आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या होगा? तो जो उसके साथ आप लोग करेंगे, आप लोगों के साथ वहां पर भी वही होगा। वो तो थोड़े लिबरल इसे छोड़ रखा है, लेकिन होगा वही। तो अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं, घर परिवार पालना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहते हैं, तो रूल्स को फॉलो कीजिए। जिस देश में जा रहे हैं उस देश के मेहमान हैं आप, उस देश के मालिक नहीं।
तो उस देश के रूल्स को फॉलो कीजिए, जिस घर में जा रहे हैं उस घर के रूल्स को फॉलो करिए, वरना घर से निकाले जाएंगे, मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे, लतियाए जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है सर, जिंदगी आपकी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। कमेंट करके जरूर बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार, जय हिंद।